पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्या होता है? इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एलसीएम, ठीक है ना। और एक चीज होती है कि इसे अप्लाई करने के लिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये होना चाहिए। इसे अभी समझाएंगे बाद में, फिलहाल में इसे देखिएगा। ये क्या है? देखिए जैसे कहीं ऐसे लिखा हुआ कि 1/x - 1 प्लस 3/x+2। मैं कहूँगी इसे सॉल्व करिए। आप क्या करेंगे इसमें? जैसे मैंने कहा कि इसे आप सॉल्व करिए। आप पहले आपका पहला स्टेप होगा कि आप इसमें एलसीएम लेंगे। आप लिखेंगे इसे x - 1, यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा x+2, आ गया। यहाँ आ जाएगा x+2 प्लस 3, यहाँ आ जाएगा x - 1, ठीक है। अगले स्टेप में से आप ऐसे कर देंगे, इसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 4x -1 ये आ गया, अपॉन में आ गया x - 1 x+2, इस टाइप से, ठीक है ना। क्या हुआ कि इस स्टेज से इस स्टेज में जो हम आए, इसे कहते हैं एलसीएम। अगर ये हमें प्रोवाइड किया जाए और हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, इसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ये होती है इसकी इन्वर्स प्रोसेस होती है, ठीक है ना। देखिए अब देखिए हमें इस टाइप से एक एक्सप्रेशन, एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी ठीक है ना। हमें क्या करना है, यहाँ से अलग पहुंचना है, हमें इसमें करना है पार्शियल फ्रैक्शन करना है। इसे तो फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है, ठीक। कैसे होता है? देखिए ऐसे मान लिया कि ये इक्वल है इसके, यहाँ पर a और b दो अननोन कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे करते हैं? इसमें यहाँ पर आप लेंगे हम एलसीएम। यहाँ एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा a के साथ आ जाएगा x+2, अपॉन में ये था x - 1 x+2 एलसीएम प्लस b के साथ आ गया x - 1, और ये इक्वल इसके x/x - 1 x+2 के। आप देखेंगे ये दो टर्म कैंसिल हो गए यहाँ से। अब क्या होता है कि x = a टाइम्स x+2 प्लस b टाइम्स x - 1, ये हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या है? ये इक्वेशन x में एक आइडेंटिटी है, इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि अननोन इसमें दो थे, a और b, इसलिए हमें x की वैल्यू को दो बार रखना पड़ेगा कुछ, उससे a और b आ जाएंगे। वैसे हम x की वैल्यू इसमें कुछ भी हम रख सकते हैं, फिर भी अच्छा रहेगा कि हम एक बार इसमें x को रखें 1। इससे क्या होगा कि ये टर्म 0 हो जाएगा, c से एक वैल्यू आ जाएगी। हमने x लगाया इसमें 1, यहाँ से हो जाएगा 1 = यहाँ x हो गया 1 हो गया 3 हो गया। अब यहाँ से कह सकते हैं कि a की वैल्यू आ गई 1/3। ऐसे ही b की वैल्यू को मैं सॉल्व कर रहा था हमने। अब कर देंगे इसमें x -2, इससे क्या होगा कि ये टर्म 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कि -2 यहाँ रखा तो हो जाएगा -3b। अब यहाँ से कह सकते हैं कि b = 2/3, ये b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। a और b की ये वैल्यू इसमें रखते ही ये इसके इक्वल आ गया, और इससे ये कन्वर्ट हो गया। a की जगह आ गया इसमें 1/3, ये हो जाएगा 1/3 अपॉन x - 1 प्लस, और b की वैल्यू क्या थी? b की वैल्यू थी 2/3 अपॉन में आ जाएगा x+2, ठीक है। तो इस तरह से ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ऐसे करते हैं कन्वर्ट। देखिएगा आप देखिए GL16 देखिए, इसमें है गाइडलाइंस फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें क्या है कि एक केस है इसमें, जब इस टाइप से हो कि जो दिया है वो इस टाइप से है कि वो एक्सप्रेसिबल है एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। क्या होना कि सारे फैक्टर लीनियर है और आपस में सेम नहीं है। उस केस में कैसे करते हैं इसे? उस केस में और एक चीज और है इसमें कि जो ऊपर जो आ रहा है फंक्शन, इसकी डिग्री नीचे जो आ रहा है एक्सप्रेशन उससे कम होनी चाहिए। जैसे इस केस में यहाँ की डिग्री 3 हो रही है, तो इसलिए 2 आ सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, इक्वल नहीं हो सकती, या इससे बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो जब ऊपर की डिग्री लेस है उस केस के लिए आपको बता रहे कैसे करते हैं इसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इससे हम ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा a/x - a प्लस b/x - b प्लस c/x - c, ऐसे लिख देते हैं इससे। यहाँ पर a b c अभी अननोन कांस्टेंट्स हैं, इनको लोग फाइंड कर लेंगे। कैसे? यहाँ एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, बाद में x की वैल्यू रखी, क्योंकि अननोन इस केस में 3 हो रहे हैं तो x की वैल्यू में 3 बार रखनी पड़ेगी और a b c सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अगर क्या होता है इन केस यहाँ पर फैक्टर 4 होते हैं, यहाँ पर एक फैक्टर और होता है x - d होता है, तो एक टर्म और आ जाएगा इसमें, ये हो जाएगा d/x, ये हो जाएगा,
सॉल्व कर लेंगे इसे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कन्वर्ट करते हैं इसे। देखिए अब इसमें देखिए सेकंड केस देखिए, इसमें कहना कि अगर इस टाइप से कि जो नीचे वाला आ रहा है टर्म उसमें कोई लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है, उस केस में कैसे करते हैं। फर्स्ट केस में ये था कि सारे फैक्टर डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई फैक्टर रिपीट हो रहा है तो उस केस में क्या करते हैं, इस केस में हम इसे आप ऐसे लिखेंगे कि ये हो जाएगा a/x - a प्लस b/x - b प्लस c/x - b होल का स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है इसे। अगर यहाँ इसका क्यूब होता, ठीक है ना, इन केस इसका क्यूब होता तो इस केस में ये तीन टर्म तो अभी भी आते, एक टर्म और एक्स्ट्रा आता, यहाँ आता d/x - b होल क्यूब, ये हो रहा था एक्स्ट्रा, ऐसा करना होता है इस केस में। अब इसमें देखिए थर्ड केस देखिए, अगर क्या हो रहा है कि जो dr है उसमें अगर कोई इस टाइप का फैक्टर आ रहा है जिससे लीनियर फैक्टर में रिड्यूस करना पॉसिबल ना हो, तो उस केस में इसे हम कैसे लिखते हैं, इसे लिखेंगे ये हो जाएगा a/x - a प्लस अब यहाँ ऊपर एक लीनियर एक्सप्रेशन आएगा bx + c और अपॉन में आएगा bx² + cx + d। अगर नीचे लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट आता है, अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर आएगा, अगर नीचे क्यूबिक होता तो ऊपर क्वाड्रेटिक आएगा, इस तरह से आता है, ठीक है ना। अगर नीचे कांस्टेंट है, अगर नीचे लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट टर्म लेते हैं हम, अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर हम लेंगे लीनियर, और नीचे अगर क्यूबिक होता तो ऊपर लेते हैं क्वाड्रेटिक, इस तरह से लेते हैं। उस टाइप हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। देखिए ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना था, इसमें हम अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो जो अंदर वाला ये फंक्शन है इसमें अप्लाई कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अब इससे आप ऐसे कहेंगे कि x - 1 अपॉन x - 2 x - 3 x - 4 इज इक्वल टू, इससे कहते हैं कि ये इक्वल आ जाएगा a/x - 2 प्लस b/x - 3 प्लस c/x - 4, ऐसे लिख लेंगे इसे, ठीक है ना। क्या किया, यहाँ हमने ले लिया एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ये आ जाएगा सेम, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा x - 1 इज इक्वल टू यहाँ आएगा a के साथ आएगा x - 3 x - 4, b के साथ आएगा x - 2 x - 4, c के साथ आएगा x - 2 x - 3। अब आप इसमें x रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे 2, x रखेंगे 2 रखेंगे आप, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। x 2 रखेंगे तो ये दोनों टर्म हो जाएंगे 0। यहाँ रखा 2 आपने रखा, ये 2 - 1 ये हो जाएगा 1, 2 - 3 -1 -2 प्लस 2 2a हो गया। यहाँ से कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1/2, ये a की वैल्यू आ गई। अब s रख देंगे इसमें 3, अब s रखेंगे 3 तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ रखा 3 तो ये हो जाएगा 2, 2 इज इक्वल टू 3 - 1 1, 3 - 4 -1 -2 b की वैल्यू तो -1 आ गया। ये यहाँ से कह देंगे ये -b, यहाँ से कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू -2, ये आ गया। अब इसमें x आप रख सकते हैं 4, s4 रखोगे तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएंगे। यहाँ 4 रखा तो हो जाएगा 4 - 1 इट मींस 3 इज इक्वल टू 4 - 2 2, 4 - 3 1, 2c रह गया। यहाँ से कहते हैं 2c, तो यहाँ से कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू 3/2। क्या हुआ कि a b c सॉल्व हो गए। अब ये जो था इंटीग्रेशन वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसे हम ऐसे कह सकते हैं हम a की वैल्यू थी 1/2, हो जाएगा 1/2 अपॉन x - 2 प्लस b की वैल्यू -2 है, -2 अपॉन x - 3 प्लस c की वैल्यू थी इसमें 3/2 अपॉन x - 4, ठीक है, dx। ये अभी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन हमारा। इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 बाहर रहेगा, ये हो जाएगा लॉग में आ जाएगा मॉडुलस x - 2 प्लस ये -2 आ जाएगा बाहर, तो यहाँ कह सकते हैं -2 लॉग में ये आ जाएगा मॉड x - 3 और इससे कह देंगे प्लस 3/2 और लॉग में ये आ जाएगा x - 4 प्लस c, खत्म हो गया। ऐसे करना होता है, ठीक है। ये वाला इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना था, ठीक है ना। देखिए इसे इसमें हम क्या करेंगे, इसमें x² को t
मान लेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx dt। इससे ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा dt और यहाँ बचेगा t + 1 t + 2 t + 3, ये बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसका कर लेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन, इससे कहेंगे 1/t + 1 t + 2 t + 3 is equal to a/t + 1 plus b/t + 2 plus c/t + 3। ठीक है। अब यहाँ लिया हमने एलसीएम, ये इक्वल आएगा, इसके कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 = a के साथ आ जाएगा t + 2 t + 3, b के साथ आएगा t + 1 t + 3, c के साथ आएगा t + 1 t + 2। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हमने रखा t रखा सबसे पहले -1, t रखेंगे -1 तो ये और ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। क्या बचेगा 1 = t रखा था -1 तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2, इट मींस ये हो जाएगा 2a। यहाँ से कह सकते हैं कि a = 1/2। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई यहाँ से। फिर क्या किया, फिर हमने t रखा -2, इसलिए क्या होगा ये वाला टर्म और ये टर्म ये दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 = यहाँ t रखा -2 तो यहाँ बचेगा -1 और ये तो बचेगा +1, b - 1 तो ये हो जाएगा -b हो गया। यहाँ से कह सकते हैं कि b = -1, ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर हमने इसमें t रखा -3, ये रखेंगे तो हो जाएगा 1 इससे ये वाला टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 t रखा था -3, यहाँ से मिलेगा -2, यहाँ से मिलेगा -1, इट मींस ये हो जाएगा 2c हो जाएगा। तो यहाँ से कि 1 = 2c, इट मींस c = 1/2। तो इस तरह से a b c सॉल्व हो गए। ठीक, अब इससे क्या होगा, ये जो था इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन अब कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ मिलेगा हमें, ये था a की वैल्यू थी 1/2 तो हो जाएगा 1/2/t + 1 प्लस b की वैल्यू थी -1 हो जाएगा -1/t + 2 और c की वैल्यू आई थी 1/2, इट मींस +1/2/t + 3। इस पूरे का इंटीग्रेशन ये सॉल्व करना है। ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से इसे इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 1/2 log के अंदर मॉडुलस t + 1 माइनस आगे हो जाएगा log के अंदर मॉडुलस t + 2, यहाँ हो जाएगा +1/2 मॉडुलस t + 3। अब इसमें t की वैल्यू रख दी जाएगी। ठीक है ना, t की वैल्यू क्या है इस केस में, t था x² तो हो जाएगा मॉडुलस आ जाएगा log x² + 1 माइनस log x² + 2 मॉडुलस में प्लस ये हो जाएगा 1/2 log x² + 3 + c। ये आंसर आ गया। इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ये डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से बड़ी आ रही है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि हमें न्यूमरेटर को डिवाइड करना होगा इस टर्म से। इसे अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे अब ये आ जाएगा x² - 3x + 2, इससे डिवाइड होगा। ठीक है ना, यहाँ आएगा x पहले, ये हो जाएगा x³ - 3x² + 2x, सबके साइन चेंज। यहाँ बचेगा 3x² - 2x, अब यहाँ आएगा +3, ये हो जाएगा 3x² - 9x + 6, साइन चेंज प्लस प्लस माइनस, सॉरी माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ मिलेगा हमें 7x - 6, ये बच गया। आप क्या कहते हैं कि ये जो था इंटीग्रेशन वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा x + 3 + 7x - 6 अपॉन x - 1 x - 2 dx। ये इंटीग्रेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पार्ट में हम अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। इसे कहेंगे कि ये इक्वल है 7x - 6 अपॉन x - 1 x - 2, इसे कहेंगे इक्वल है a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 2।
सॉल्व करिए इससे आगे क्या करेंगे, इसमें लेंगे यहाँ पर हम एलसीएम, और जो एलसीएम आएगा वो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, ठीक है ना, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा a के साथ आ जाएगा x - 2 प्लस b के साथ आएगा x - 1 और यहाँ बचेगा 7x - 6, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसमें x रखेंगे 1, इससे क्या होगा ये टर्म 0 हो जाएगा, x रखा हमने 1 तो हो जाएगा 7 - 6, ये आ गया 1 आ गया, ये 0 हो गया था, यहाँ रखा हो गया -a। यहाँ से कह सकते हैं कि a की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब हमने क्या करा कि इसमें x रखा 2, x रखेंगे 2 तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ रखा आपने तो ये हो जाएगा 14 - 6 इट मींस 8 इज इक्वल टू, ये टर्म हो गया 0, यहाँ रखा था 2 - 1 है, b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई 8, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है इंटीग्रेशन है वो अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये हो गया x + 3 आ रहा था, ये आएगा x + 3 प्लस, ठीक है, ये जो आ रहा था फैक्टर वो हो जाएगा a/x - 1 और a की वैल्यू क्या है -1, ये हो गया -1/x - 1 और b की वैल्यू है 8, ये हो जाएगा +8/x - 2, ये हो गया कन्वर्ट, ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसे करना है हमें इंटीग्रेट, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन x² / 2, इसका हो गया +3x, इसका हो जाएगा माइनस log मॉडुलस x - 1, ये हो जाएगा +8 log mod x - 2 + c, ये आंसर आ गया और खत्म हो गया। देखिए ये इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना था, इसे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ जाएगा dx अपॉन ये था sin x माइनस इसे कहिए 2 sin x cos x, ठीक है। अब देखिए ये रहा dx अपॉन इसमें से sin x कॉमन आ जाएगा, यहाँ जाएगा ये हो गया sin x, इसे कहेंगे 1 - 2 cos x, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया कि ऊपर नीचे sin x से मल्टीप्लाई कर दिया, sin x ऊपर sin x नीचे, ये हो जाएगा sin स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये हो गया sin x और इसे कह सकते हैं 1 - cos स्क्वायर x, ये था 1 - 2 cos x, ये रहा एक dx, ये रहा sin x dx अपॉन इसे फैक्टराइज कर लिया, ये हो जाएगा 1 - cos x 1 + cos x, तो ये हो गया 1 - 2 cos x, ठीक है। इसके बाद cos x को tm मान सकते हैं, ये हो जाएगा इसे डिफरेंशिएट किया गया -sin x dx = dt, ये इंटीग्रेशन अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर आएगा dt, ये साइन यहाँ आ गया, हो जाएगा 1 - t 1 + t 1 - 2t। अब लगाएंगे इसमें पार्शियल फ्रैक्शन, देखिए ठीक है। अब इसे कह सकते हैं हम ये हो गया 1/1 - t 1 + t और 1 - 2t, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा a/1 - t प्लस b/1 + t प्लस c/1 - 2t, ये हो जाएगा। यहाँ लिया हमने एलसीएम और ये सेम आ जाएगा इसके ऐसा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 = a के साथ आएगा 1 + t और 1 - 2t, b के साथ आएगा 1 - t और 1 - 2t और c के साथ आएगा 1 - t और 1 + t, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें a b c की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने t रखा सबसे पहले -1, इसके लिए ये टर्म 0 हो गया और ये टर्म 0 हो गया, ठीक है। इतना बचेगा, ये हो जाएगा 1 = -1 रखा था, ये हो गया -2 और -1 रखा था, ये हो गया 3 -2 × 3 -6b, t रखा -1 इसमें तो ये हो गया था, अच्छा +2 बना ये, और यहाँ रखा तो ये हो गया था -1 रखा था +3 +6 बना, ठीक है। यहाँ से कह सकते हैं कि b = 1/6, ये b की वैल्यू आ गई, ठीक। अब इसमें t हमने रख दिया 1, इससे क्या होगा कि ये टर्म 0 हो गया
और ये टर्म 0 हो गया। ठीक है, याद रखिए t हो गया 1, तो आप कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू, यहाँ रखा तो हो गया 2 और यहाँ रखा आपने t रखा 1 माइनस 1 माइनस 2a, ये हो गया माइनस 2a। अब यहाँ से कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने t को रखा इसमें 1/2, अब t रखा हमने 1/2। इससे क्या होगा कि ये टर्म 0 हो जाएगा पूरा और ये 0 हो गया, ये टर्म रह जाएगा केवल। तो अब कह सकते हैं आंसर कि 1 इज इक्वल टू, t रखा था 1/2, तो ये होगा प्लस 1/2 बचा और प्लस का 3/2, 3/4, ये हो जाएगा c इंटू 3/4। अब यहाँ से कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू 4/3, ये a b c की वैल्यूज आ गई। ये वैल्यू हमने रख दी इसमें और इसे रख दिया यहाँ पर। तो अब ये जो था इंटीग्रेशन वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया माइनस, यहाँ जगह a की वैल्यू आई थी माइनस 1/2 अपॉन 1 माइनस t, b की वैल्यू आई है 1/6 अपॉन 1 प्लस t। ठीक है, c की वैल्यू आई है 4/3 अपॉन 1 माइनस 2t। इससे करने में इंटीग्रेट हाँ कर सकते हैं, चाहे तो इससे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये इंटीग्रेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 1/2 अपॉन t माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1/6 अपॉन t प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस 4/3 अपॉन 2t माइनस 1। ये इंटीग्रेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे कर दिया हमने, कर दिया इंटीग्रेट, ये आ जाएगा माइनस 1/2 लॉग मॉड के अंदर t माइनस 1। ठीक है, इसमें कहेंगे माइनस 1/6 लॉग के अंदर आ जाएगा मॉड t प्लस 1, ये आ जाएगा प्लस 4/3। ठीक है, लॉग में आएगा मॉडुलस 2t माइनस 1, साथ में कोएफिशिएंट ऑफ t वो क्या है 2, ये आएगा डिवीजन में। ठीक है, 1/2 आ जाएगा प्लस c, ये आ गया। अब यहाँ पर हमें t की वैल्यू रखनी है, यहाँ से t क्या था, t था cos x, इसमें रख देना है t की वैल्यू क्या थी cos x, ये हो जाएगा फाइनली माइनस 1/2 log cos x माइनस 1 माइनस 1/6 log cos x प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस 2/3 log 2 cos x माइनस 1 प्लस, ये आंसर आ गया फाइनली। ये क्वेश्चन था, इसमें देखिएगा कि ऊपर और नीचे दोनों की डिग्रीज इक्वल बन रही है। ठीक है, तो इसे ऐसे कर सकते हैं सॉल्व, इसे आप इसे ऐसे कहेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, ये इक्वल होगा, इसे आप ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 3, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ इस पे एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस a के साथ आएगा x प्लस 2 x प्लस 3, b के साथ आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 3, c के साथ आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2, ये हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ में x की वैल्यू करनी है, बोलो सर। जब हम डिवाइड मारेंगे इसको तो ऊपर एक टर्म भी तो रिड्यूस होगा, कोई कुछ नहीं हो रहा सर, इसको तो वैसे ही कॉपी कर दिया। एलसीएम दिया है बेटा, डिवाइड हमने किया है। नहीं उसमें मैं बोल रहा हूँ मैं, इसमें इसे जब डिवाइड मारोगे तो एक टर्म कम भी तो आएगा कुछ। ये ठीक है, आगे तो इसके चलो ठीक, देखिए इसमें हमने x रखा -1। ठीक है, इससे क्या होगा, ये टर्म ये और ये तीनों टर्म जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ रखा आपने तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया -2 -3 -4। ठीक है ना, -2 -3 -24, ये हो गया जरा समझो, ये हो गया -24 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया था, केवल एक टर्म रह गया था, इसमें रखा
-1 ये हो गया 1 और ये हो गया 2 2a, ये हो जाएगा 2a। अब यहाँ से कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू -12, ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने इसमें x रख दिया -2, ठीक है ना, रखिए फॉर्मूला क्या बताइए। यहाँ क्या बनेगा बताइए, ये देखो यहाँ रखा हमने -2, ये हो जाएगा -3 -4 -5 ये हो गया -60 इज इक्वल टू -2 पे ये 0 ये 0 ये भी 0, एक टर्म रह जाएगा केवल ये वाला। -2 रखा इसमें तो हो जाएगा -2 + 1 हो गया -1 -1 इनटू +1 -b आ गया। यहाँ से कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू 60, b की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर इसमें फिर हमने x रख दिया -3, ठीक है। तो इसमें हमें ये हो गया 0 ये हो गया 0 ये हो गया 0 0 हो गया 0, केवल ये एक टर्म रह जाएगा इसमें, c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। यहाँ रखिए -3 रखिए इसमें -4 -5 -6 13 to 4 हाँ ये आ गया -120 इज इक्वल टू, इसमें रखिएगा ये हो गया -2 -1 2c हो गया 2c। यहाँ से कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू -60, ये a b c की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब देखिए ये जो था इंटीग्रेशन वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, अब ये बन जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस a की वैल्यू आई थी -12 अपॉन x + 1, b की वैल्यू थी 60 अपॉन x + 2 और c की वैल्यू आई थी -60 अपॉन x + 3, ठीक है, dx। इसे करना है हमें इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेट हो जाएगा x, इसका हो जाएगा -12 log मॉडुलस x + 1, इसका आ जाएगा +16 log मॉडुलस x + 2, इसका आ जाएगा -16 log मॉडुलस x + 3 + c। आंसर देखिए ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करना है कि इसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है, तो उसमें वो क्या रहा है कि नीचे रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसे ऐसे करेंगे, इसे लिखेंगे a अपॉन x + 2 प्लस b अपॉन x - 1 प्लस c अपॉन x - 1 होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या किया, फिर हमने यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आप लोगे तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, इससे यहाँ बचेगा x + 1 इज इक्वल टू a के साथ आएगा x - 1 होल स्क्वायर प्लस b के साथ आएगा x + 2, ठीक है ना, और साथ में आएगा x - 1 प्लस c के साथ आएगा x + 2, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें a b c ये तीन अननोन है, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब ये जो इक्वेशन होती है वो x में एक आइडेंटिटी है, इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना, इट इज ट्रू फॉर एवरी। देखिए इसमें, ठीक है ना, देखिए अब क्या करूं, मैंने इसमें x रखा 1, ठीक, इसमें मैंने x रखा 1, जब x होगा 1 तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये जब 0 हो गया, ये जब 0 हो गया, यहां से कह सकते हैं कि ये हो गया 3c, दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 2/3, यहां से c की वैल्यू सॉल्व हो गई। अब मैंने इसमें x रखा -2, ठीक है, x रख दिया -2, तो यहाँ आप ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2 तो हो जाएगा 9a, ये टर्म 0 ये टर्म 0, यहाँ से कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू
-1/9, ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। a और c सॉल्व हो गए। अब देखिए, अब हमें x कुछ रखना था, मैंने x रख दिया 0, x रख दिया 0, x होगा 0 तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये हो गया a, x रखा था 0 तो ये हो गया -2b, x था 0 ये हो जाएगा +2c। अब देखेंगे इसमें से हमें b a और c की वैल्यू में पहले से आती है। a की वैल्यू है -1/9 -2b हो गया, और c की वैल्यू आती है, c की वैल्यू थी 2/3 तो ये हो जाएगा 4/3। यहाँ से b हमें सॉल्व करना था, ये बन आ गया। आप कह सकते हैं यहाँ से कि 2b इज इक्वल टू, ये 1 माइनस हो जाएगा तो हो गया -1/9 + 4/3 -1, ठीक है ना। इससे सॉल्व करना था तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ हमने लिया एलसीएम लिया तो एलसीएम 9 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से कह सकते हैं ये हो गया -1, ये हो जाएगा +12, ठीक है, -9। यहाँ से कह सकते हैं ये हो गया प्लस का 2/9, ये वैल्यू आ गई। अभी नहीं आई b की वैल्यू, यहाँ से कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1/9, ये a b c की वैल्यूज आ गई, ठीक है। इससे क्या होगा, आप देखिए ये जो था इंटीग्रेशन वो अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इससे अब आप ऐसे कह सकते हैं कि a की वैल्यू थी -1/9, ये a की वैल्यू हो गई, अपॉन में आ गया x + 2, ठीक, प्लस b की वैल्यू आई है इसमें 1/9, अपॉन में आएगा x - 1 प्लस c की वैल्यू थी इसमें 2/3 तो हो जाएगा 2/3 अपॉन x - 1 होल स्क्वायर। इसका करना है हमें इंटीग्रेशन dx, ठीक है ना। देखिए क्या आ जाएगा, ये किया हमने, इसका आगे इंटीग्रेशन -1/9 log मॉडुलस x + 2 प्लस 1/9 log मॉडुलस x - 1, ठीक है। इसे करते हैं सॉल्व, यहां से लेंगे इससे हम, ये हो जाएगा -2/3 x - 1 की पावर -1, ये हो जाएगा प्लस c, आंसर आ गया, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसे। देखिएगा, देखिए ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इससे आप देखेंगे कि नीचे एक फैक्टर ऐसा आ रहा है जो कि क्वाड्रेटिक है और इसे लीनियर में ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इस टाइप का आ रहा है, इसमें एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है, ठीक है ना। इसे करना सॉल्व, तो ये हो जाएगा, इससे आप ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा x/x - 1 x² + 4, इसे लिखेंगे a/x - 1 प्लस bx + c अपॉन x² + 4, ठीक है ना। जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है उसके ऊपर हम एक लीनियर फैक्टर लिखते हैं, ठीक है ना, और लीनियर के ऊपर कांस्टेंट लिखा जाता है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हम लेंगे एलसीएम, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। अब यहाँ बचेगा x = a के साथ आ जाएगा x² + 4 और bx + c के साथ आ जाएगा x - 1, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसमें x रखा 1, x रखने का 1 ये हो जाएगा 1 = यहाँ रखा हमने 1 तो हो जाएगा 5a, ये 0 हो गया पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू सॉल्व हो गई, a की वैल्यू आ गई 1/5 आ गई। अब हमें इसमें से b और c की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब मैंने x रखा इसमें 0, x रखा 0 तो ये हो जाएगा 0 = ये हो गया 4a और a की वैल्यू क्या है 1/5 तो 4a मींस हो जाएगा 4/5 और यहाँ x हो गया 0 तो ये हो जाएगा, ये यहाँ का c रहेगा केवल -0 हो गया -c हो गया, तो यहाँ से c की वैल्यू भी सॉल्व हो गई। c की वैल्यू आ गई, यहाँ से कह सकते हैं कि 4/5, ये c की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब x की कोई और वैल्यू रखनी थी हमें, ठीक है ना, तो मैंने रख दी ये वैल्यू -1, ठीक। जब x होगा -1 ये हो जाएगा -1 = ये हो गया 5a, 5a की वैल्यू हो जाएगी 4/5, 5a की वैल्यू हो जाएगी 5/5
5/5 1 हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ x रखा हमने -1, तो ये हो जाएगा, ये हो गया -b प्लस c की वैल्यू थी 4/5, ये हो गया। और यहाँ रखा था -1, तो हो गया -2 हो गया। यहाँ इसमें अननोन केवल एक है c, तो हो जाएगा 1 इधर ट्रांसफर हो गया, ये हो गया -2 और ये -2 से डिवाइड कर दिया अपॉन में -2 इज इक्वल टू -b प्लस 4/5। सॉल्व करिए, इससे ये हो गया था 1 में इससे ये माइनस हो जाएगा 4/5, तो हो जाएगा 1/5, लेकिन ये नेगेटिव था तो b इज इक्वल टू -1/5। तो इस तरह से a b c की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब देखिए ये जो था इंटीग्रेशन का वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसे कह सकते हैं a की वैल्यू थी 1/5, ये हो जाएगा 1/5 अपॉन x - 1 प्लस b की वैल्यू थी -1/5, ये हो जाएगा -1/5x, c की वैल्यू थी 4/5 अपॉन x² प्लस 2, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये बन गया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन सिंपली सॉल्व हो जाएगा, 1/5 बाहर आ गया, ये हो जाएगा log मॉडुलस x - 1, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे कि इसे भी दो इंटीग्रेशन आप ब्रेक कर लीजिए। एक हो गया -1/5 बाहर आ गया, ये हो जाएगा x/x² प्लस 4, और एक इंटीग्रेशन ऐसा बन जाएगा 4/5 बाहर आ जाएगा 1/x² प्लस 4 dx, ठीक है, ये बन जाएगा। इस केस में आप देखेंगे कि आप क्या करोगे, इसमें ऊपर नीचे 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऊपर और 2 से नीचे। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, तो फॉर्म कौन सी बन गई, फॉर्म हो गई कि fx लिखा हुआ है नीचे और ऊपर लिखा हुआ है f'(x), ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा log fx, तो log के अंदर आ जाएगा x² प्लस 4, ये हो जाएगा। इसके लिए आप देखेंगे तो सी सीरीज में इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/a, a की वैल्यू है 2, सो 1/a tan इनवर्स x/a tan इनवर्स x/2, ये हो जाएगा प्लस ये टर्म यहाँ पे आ गया 1/5 log मॉडुलस x - 1, यहाँ से ये वाला इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना था। इसमें देखिएगा, इसमें सभी जगह x² का एक टर्म आ रहा है, कहीं भी x नहीं आ रहा है, तो जस्ट फॉर पार्शियल फ्रैक्शन x² को हम y मान लेंगे। केवल पार्शियल फ्रैक्शन के पर्पस से x² को y मान लेंगे। देखिए कैसे, अब क्या होगा, इससे आप ऐसे कह सकते हैं कि y/y प्लस 1 y प्लस 4, ये हो गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू a/y प्लस 1 प्लस b/y प्लस 4, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लिया गया, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a के साथ आ जाएगा y प्लस 4 प्लस b के साथ आ गया y प्लस 1। y के अपने वैल्यूज रखी इसमें, एक बार y को रखा -1, तो ये हो जाएगा कि -1 इज इक्वल टू 3a। यहाँ से कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू -1/3, ये a की वैल्यू आ गई 100 को। अब हमने y रखा इसमें -4, ठीक है, ये हो जाएगा कि -4 इज इक्वल टू ये टर्म 0 हो गया। यहाँ से कह सकते हैं -3a, ठीक है, ये यहाँ से a की वैल्यू आ गई 4/3, सॉरी b की वैल्यू आ गई, b था, तो ये यहाँ से करते हैं ये b आ गया, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 4/3, ये b सॉल्व हो गया, a आ गया b आ गया, ठीक है ना। इन दोनों की जो a और b की आई वैल्यू उनको इसमें रखा, उसके बाद y की जगह हमने दिया x², ठीक है ना। x² की जगह y हमने रखा था जस्ट फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। इंटीग्रेशन से पहले y की जगह फिर से हम x² कर देंगे इसमें, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि ये जो था इंटीग्रेशन वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। a की वैल्यू आई थी -1/3 अपॉन y प्लस 1, इट मींस x² प्लस 1 आ गया, प्लस b की वैल्यू थी इसमें 4/3, ये हो जाएगा 4/3 अपॉन x² प्लस 4। ये इंटीग्रेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है ना। अब इसे यहाँ से आगे हमें सॉल्व करना था। ये हो जाएगा -1/3 बाहर आ गया। फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये होगा 1/a, a की वैल्यू क्या है इस केस में 1, फिर आता है tan इनवर्स x/a, इस केस में केवल tan इनवर्स x आ जाएगा। इस पर आ जाते हैं प्लस ये हो गया 4/3 आ गया बाहर 1/a, a की वैल्यू क्या है इस केस में 2, tan इनवर्स x/a x/2 प्लस c, आंसर आ गया इसका। देखिए इसमें देखिए ये एक क्वेश्चन था कि sin x अपॉन sin 4x, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना था। हमने इसमें क्या किया कि sin 4x को ऐसे लिखा 2 sin 2x into cos 2x, फिर इस sin 2x को फिर से हमने एक्सपेंड कर लिया, ये हो गया 2 sin x cos x, ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि ऊपर वाला sin x इस sin x से कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 4 कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। अब यहाँ क्या किया कि अब इसमें ऊपर नीचे cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे एक cos x था, एक और आ गया, ये हो गया cos square x हो गया, और ऊपर अकेला dx था, उसके साथ में cos x आ गया। फिर क्या किया कि अगले स्टेप में इस cos square x को ऐसे लिख दिया 1 माइनस sin square x, और ये टर्म हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। फिर क्या किया इसके बाद कि sin x को t मान लिया गया, इसे डिफरेंशिएट किया, यह आ गया cos x dx is equal to dt। इससे क्या हुआ कि cos x dx dt बन गया, और sin x जहां पे आ रहा था वो हो गया t स्क्वायर। अब इसके आगे हम इसमें हम अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। देखिए क्या करो कि जस्ट फॉर पार्शियल फ्रैक्शन t स्क्वायर को y मान लो, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो था फंक्शन वो इस फॉर्म में आ जाएगा कि 1/1 माइनस y 1 माइनस 2y, ये हो गया। इसे कह सकते हैं a/1 माइनस y प्लस b/1 माइनस 2y, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या किया कि फिर यहाँ पर हमने एलसीएम लेंगे, तो ये वाला टर्म यहाँ जो एलसीएम आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 1 इज इक्वल टू a/, आ जाएगा a/a के साथ में आ जाएगा 1 माइनस 2y प्लस b के साथ आ गया 1 माइनस y, ऐसे कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। अब क्या किया कि इसमें y की वैल्यू हमने एक बार रखी 1, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ रखा हमने 1, हो जाएगा माइनस a, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू आ गई -1, ये a की वैल्यू आ गई। फिर क्या करा, फिर इसमें हमने y को रखा 1/2, इससे क्या होगा कि ये टर्म 0 हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू, यहाँ रखेंगे 1/2, आप कह सकते हैं 1/2 b, यहाँ से आ गया कि b इज इक्वल टू 2, ये b की वैल्यू आ गई। a b की जो i वैल्यूज उनको इसमें रखा, ठीक है ना, और फिर इसमें y की जगह हमने t स्क्वायर रख दिया। अब ये जो था इंटीग्रेशन वो अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आप कह सकते हैं इसे 1/4 है बाहर, ये हो जाएगा dt अपॉन, ये हो जाएगा फॉर्म, a की वैल्यू आई थी -1/1 माइनस y क्या है t स्क्वायर, हो जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 2, तो 2/1 माइनस ये 2t स्क्वायर हो गया। इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है, ये बन गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा 1/4 बाहर है, माइनस साइन है, और ये हो गया 1 माइनस t स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a, ठीक है ना। a की वैल्यू क्या 1, तो ये हो गया 1/2, लॉग में आएगा 1 प्लस t 1 माइनस t का मॉडुलस, याद देखा। इसमें देखिए इसमें माइनस 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग में 1/2 ये आता है, क्या है 1, ये हो गया। इसे आप कहोगे हो जाएगा 1 माइनस √1 प्लस √2t अपॉन 1 माइनस √2t, और क्या होगा कि कोफिशिएंट ऑफ t से आप डिवाइड करेंगे इससे, वो क्या इसके √2, तो अपॉन में आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मॉड प्लस c। अब t की जगह हमें रखना है इसमें sin x, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। t की जगह इसमें हम रख देंगे sin x,
आंसर आ गया इसका, ठीक है। हाँ